बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त दामाजी पंत। महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में भयंकर अकाल पड़ा था। आज तक उस अकाल को लोग दुर्गा देवी नाम से स्मरण करते हैं। अन्न के अभाव से हजारों मनुष्य तड़प तड़प कर मर गए। वृक्षों की छाल और पत्ते तक नहीं बचे थे। कष्टों की कोई सीमा नहीं थी। उन दिनों गोवलकुंडा बेदरशाही राज्य के अंतर्गत मंगलबेड़िया प्रांत का शासन भार श्री दामाजी पंत के ऊपर था। दामाजी पंत और उनकी स्त्री दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त थे। पांडुरंग के चिंतन में उनका चित्त हमेशा लगा रहता था। श्री हरि का स्मरण करते हुए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना उनका व्रत था। दामाजी पंत अकाल पीड़ित प्रजा का करुण क्रंदन सहन न कर सके। अन्न के लिए तड़प तड़प कर प्राण देने वाले प्राणियों की आर्त चित्कार उनसे सुना नहीं गया। राज भंडार में अन्न भरा पड़ा था। दया के सम्मुख बादशाह का भय कैसा। अन्न भंडार के ताले खोल दिए गए। भूखे हजारों मनुष्य मरने से बच गए। दामाद जी के सहायक नायाब सूबेदार ने देखा कि अवसर अच्छा है। यदि दामाद जी को बादशाह हटा दे तो मैं प्रधान सूबेदार बन सकूंगा। उसने बादशाह को लिखकर सूचना भेजी। दामाद जी पंत ने अपनी कृति के लिए सरकारी अन्न भंडार लुच्चे लफंगों को लुटा दिया। नायाब सूबेदार का पत्र पाते ही बादशाह आक्रोश से आग बबूला हो गया। उसने सेनापति को 1000 सैनिकों के साथ दामाद जी को गिरफ्तार करके ले आने की आज्ञा दी। दामाद जी श्री पांडुरंग की पूजा में लगे थे। सेनापति उन्हें जोर जोर से पुकारने लगा। दामाद जी की पूजा समाप्त होने पर स्त्री ने उन्हें सेनापति के आने का समाचार दिया। दामाद जी समझ गए कि अन्न लुटवा देने का समाचार पाकर बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार करने को सैनिक भेजे हैं। भय का लेस तक उनके चित्त में नहीं था। पत्नी से उन्होंने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमने अपने कर्तव्यों का पालन ही किया है। बादशाह कठोर से कठोर दंड दे, इसके लिए तो हम पहले से तैयार थे। भगवान पांडुरंग का प्रत्येक विधान दया से पूर्ण होता है। जीव के मंगल के लिए ही उनका विधान है। पत्नी को आश्वासन देकर वे बाहर आए। दामाद जी की भगवत भक्त पतिव्रता स्त्री पति को गिरफ्तार का समाचार सुना। वह बड़ी स्थिरता से बोली, नाथ भगवान पांडुनाथ जो कुछ करते हैं उसमें हमारा हित ही होता है। सेनापति ने उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी। गोवलकुंडा के मार्ग में ही पंढरपुर पड़ता था। दामाद जी की इच्छा हुई भगवान का दर्शन कर लें तो सेनापति ने उन्हें आज्ञा दे दी। दामाद जी भगवान का साष्टांग प्रणाम करके उनकी मोहनी मूर्ति को हृदय में धारण किए बाहर आ गए। उधर बेदर का बादशाह कैदी सूबेदार की प्रतीक्षा कर रहा था। देर होने से उसका क्रोध बढ़ रहा था। इतने में एक काले रंग का किशोर अवस्था का ग्रामीण पुरुष हाथ में छोटी सी लकड़ी लिए, कंधे पर काली कंबल डाले, निर्भयता पूर्वक दरबार में चला आया। उसने जोहार करके कहा, बादशाह सलामत। यह चाकर मंगल बेड़िया से अपने स्वामी दामाद जी पंत के पास से आ रहा है। दामाद जी का नाम सुनते ही बादशाह ने कहा, क्या नाम है तेरा? उत्तर मिला, मेरा नाम तो बिट्ठू है सरकार। दामाद जी के अन्न से पला मैं चमार हूँ। यह अद्भुत सुंदर रूप, यह हृदय को स्पर्श करती मधुर वाणी। बादशाह एकटक उस बिट्ठू को देख रहा था और पूछा, क्यों आए हो? उस ग्रामीण ने कहा, सरकार अपराध क्षमा हो। अकाल में आपकी प्यारी प्रजा भूखों मर रही थी। मेरे स्वामी ने आपके कोठार का गल्ला उसकी प्राण रक्षा के लिए बांट दिया। मैं उस गल्ले का मूल्य देने आया हूँ। आप कृपा कर पूरा मूल्य खजाने में जमा करा ले और मुझे रसीद दिलवाने की दया करें। बादशाह को तो अब वह मन ही मन बड़ा लज्जित हुआ, पश्चाताप करने लगा। मैंने दामाद जी जैसे सच्चे सेवक पर बिना सोचे समझे बेईमानी का आरोप लगा दिया। उसे गिरफ्तार करने को फौज भेज दी। पश्चाताप के साथ बिट्टू का अद्भुत चेहरा देखकर हृदय में एक विचित्र सा हलचल मचाया था। बादशाह को व्याकुल अनमनस देखकर बिट्टू ने एक थैली बगल से निकालकर सामने धर दी और बोला, सरकार मुझे देर हो रही है, ये रुपए जमा करा के मुझे शीघ्र रसीद दिलवा दो। बादशाह जी ने नहीं चाहता था कि बिट्टू सामने से एक पल की भी हटे, किंतु किया क्या जाए। बिट्टू एक साधारण चमार सही, पर उसकी इच्छा के विपरीत मुख तक खोलने का साहस नहीं दिखता था बादशाह को अपने में। उन्हें खजांची के पास उसे भेज दिया। बेचारा खजांची तो हैरान रह गया। वह उसे नन्ही थैली से जितनी बार रुपया उलटता उतनी बार थैली फिर भर जाती। इस जादूगर बिट्टू से पिंड छुड़ाया। उसने हिसाब के पूरे रुपए गिनकर और रसीद लिखकर रसीद को लेकर बिट्टू पर बादशाह के सामने आया। बादशाह ने उस पर हस्ताक्षर किए और शाही मुहर लगाकर रसीद दे दी। बिट्टू ने कहा, मेरे स्वामी चिंता करते होंगे, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अभिवादन करके वह 9-2-11 हो गया। बादशाह ने दीवान को आज्ञा दी कि तुम शीघ्रता पूर्वक जाओ और दामाद जी पंत को बड़े आदर के साथ
ले आओ। इधर दामाजी पंत पंढरपुर आगे चले आए थे। एक दिन प्रातः काल स्नान आदि करके गीता पाठ करने के लिए उन्होंने ग्रंथ खोला तो उसमें एक सुंदर कागज निकल आया। उसमें लिखा था, दामाजी पंत से अपने अन्न भंडार के पूरे रुपए चुकता भर पाई। उस पर शाही मुहर और बादशाह के हाथों की सही थी। दामाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वह पूजा पाठ में लग गए। उनके पूजा से उठते उठते बादशाह के दूत आ पहुंचे नवीन आज्ञा लेकर। सेनापति ने उनकी हथकड़ियां खोल दी, उनको सम्मान पूर्वक सवारी पर बैठाकर ले गए बादशाह के पास। उधर बादशाह की विचित्र दशा हो रही थी। बिट्टू को जाते ही वे जैसे पागल हो गए थे। बिट्टू बिट्टू की पुकार मचा दी। उन्होंने चारों ओर घुड़सवार दौड़ाए गए, पर कहाँ बिट्टू इस प्रकार मिला करता है। जब सवार निराश होकर लौट आए तब तो बादशाह की व्याकुलता की सीमा पार हो गई। बिट्टू कहाँ है, कहाँ वह बिट्टू, कहते पैदल ही पैदल वह राजधानी से बाहर दौड़ पड़े। उसी समय दामाजी सामने आ रहे थे। बादशाह दौड़कर उनके गले से लिपट गए और बड़ी कातरता से कहने लगे, दामाजी दामाजी, जल्दी बताओ बताओ, मुझे पापी को बताओ, वह प्यारे बिट्टू कहाँ है। मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। दामाजी, उस बिट्टू के सुंदर मुख को देखे बिना मैं भी मर जाऊंगा। देर मत करो, बता दो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, मुझे बिट्टू का पता बता दो। दामाजी तो हक्के बक्के से हो गए। वे बोले, हुजूर कौन बिट्टू? बादशाह ने कहा, दामाजी छिपाओ मत, हाथ जोड़ता हूँ, आपने उस बिट्टू महार का पता जल्दी बताओ। वही सावरा सावरा लंगोटी लगाए, हाथ में लकुटी लिए, तुम्हारे पास से रुपए लेकर आने वाला मेरा बिट्टू कहाँ है वह? सहसा दामाजी के सामने से एक पर्दा हट गया। वे सारा रहस्य समझ गए। रोते रोते वो बोले, अब धन्य है त्रिभुवन के स्वामी ने आपको दर्शन दिए। मुझे अब आगे के लिए वे सर्वेसर एक दरिद्र चमार बने और एक सामान्य मनुष्य का अभिवादन करने आए। नाथ, मैंने जिसका अन्न लुटवाया था वह मेरे प्राण लेने के अतिरिक्त और क्या कर सकता था? दयाधाम सर्वेश्वर, आपने इतना कष्ट क्यों किया? दामाजी जी के प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग पांडुरंग पुकारते हुए मूर्छित हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने प्रकट होकर उन्हें उठाया। बादशाह भी उन सौंदर्य सागर के पुनः दर्शन करके कृतार्थ हो गए। जय श्री कृष्ण भक्तों, यदि हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।